हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। कोहरा देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। अंदर बैठे बैठे भी सब बोर होने लग जाते हैं और धूप निकलती है अपनी मर्जी से। थोड़ी सी धूप निकले ना निकले, कितना बैठो अंदर। बैठ बैठ के फिर परेशानी सी होने लग जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब कोहरा आ जाता है, इस तरीके की सर्दी आ जाती है, तो इतना घर से बाहर भी नहीं निकला जाता। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या होता है कि इतनी बर्फीली जो ठंड है वो सांसों से जाती है, तो उससे फिर बीमार होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और कोल्ड होने का मुझे तो ख़ास कर ज़्यादा रहता है। इसलिए बीच बीच में काम को ब्रेक करके बाहर हम भाग आते हैं और बाहर देखते हैं कि कैसा मौसम हो रहा है। कहीं धूप की किरण दिखाई दे रही है, किसी की कोई शक्ल दिखाई दे रही है, तो 2 मिनट बात करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। और यहाँ सब छोटे बच्चों वालियाँ हैं, तो वो बाहर ज़्यादा नहीं निकलती। अगर धूप वगैरह निकलती है तो वो आती हैं, वरना नहीं आती हैं। तो अब चलती हूँ मैं भी अंदर, क्योंकि इतने में ही हाथ बहुत ज़्यादा वाले ठंडे हो गए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी क्यारी की मूलियाँ। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर मूलियाँ हो गई हैं। कुछ तो हमने इसमें से उखाड़ भी ली हैं। ये देखो अभी ये कितनी मोटी फ्रेश मूली हुई हुई है, बिल्कुल उखाड़ने लायक। लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं उखाड़ूंगी। जिस दिन मुझे ताज़ा ताज़ा इसका सलाद खाना होगा, उस दिन मैं उखाड़ूंगी इसको। और बाकी ये मूलियाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई। बस ये एक बैंगन का पेड़ है जो पिछले साल का लगा हुआ है, इस पे फिर से फूल आ गए हैं, शायद ये और बैंगन देगा। नहीं तो इसको मैंने कटवा ही दिया था बहुत सारा। और बस ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चाहे थोड़ी सी होंगी मूलियाँ, लेकिन घर की मूलियाँ होंगी और खाने में भी बहुत फ्रेश सी हैं। जब मेरा दिल करता है तब मैं इसके पत्तों को भी सब्जी बना लेती हूँ तोड़ के। और बस इसके साथ मेरी हाउस हेल्पर आ गई है, तो मैं फ़ौरन निकल गई थी बाहर ही नाश्ता निपटा के। मैंने किचन भी नहीं समेटी थी, मैंने सोचा था पहले मैं बाहर राउंड लगा आऊँ। तो बस अब हाउस हेल्पर को देखा तो उसको सारे बर्तन वर्तन खाली करके देने थे, क्योंकि मुझे ही पता होता है कि कौन से बर्तन मैंने देने हैं और कौन से अभी नहीं देने। तो बस उसके आते ही फिर मैंने सारी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि हर हाउसवाइफ जो होती है, मॉर्निंग की किचन क्लीनिंग की रूटीन लगभग लगभग सबकी एक जैसी होती है। थोड़ी बहुत ही चेंज होती होगी। और इस ठंड में तो वैसे भी हर कोई शॉर्टकट काम ही करना चाहता होगा, मेरी तरह। तो बताइएगा कौन कौन शॉर्टकट में इस बार काम निपटा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक बात यह है कि सर्दी में हम लोग बीमार ना हो, हमारे लिए यही बहुत बड़ा टास्क है कि हम लोग सही सलामत अपनी सर्दी बिता लें। क्योंकि इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो बस वही हाउस हेल्पर भी बता रही थी कि रास्ते में आते आते इतना कोहरा है कि पैदल चलते चलते भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो उसकी वो सब बातें सुनते सुनते मैं यहाँ पे जो भी खाली और ये करने होते हैं तवा सामान, वो कर रही हूँ। करेंगे। इसका ये बहुत सारा जम गया है ना, बहुत इस बार जम गया है, बहुत टाइम से नहीं लगा। वैसे धोया ही उसी स्टाइल से जैसे धोती है। तो इस सर्दी में मेरी हाउस हेल्पर भी बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर रही है, क्योंकि इसकी बेटी आई हुई है अपने छोटे बेटे को लेकर। तो घर में माँ किसका दिल करता है कि भाई वो अपने बेटी और दोतरे को छोड़ के आए। इसलिए ये काफ़ी छुट्टियां आजकल कर रही है, और इतनी ठंड में मुझे ही काम करना पड़ता है। और इस ठंड के चक्कर में क्या होता है कि फटाफट मेरे भी हाथ जो लगता है, मैं फ्रिज में चीज़ें डाल देती हूँ। तो अब तो फ्रिज इतना भर गया है कि अभी कुछ मुझे स्पेस बनाना पड़ रहा है मलाई और बचे हुए दूध और दही वगैरह को रखने के लिए। वैसे तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है कि हमें घर का भी काम टाइम से करना है और अपने आप को भी बचाकर चलना है। इसलिए इस बार थोड़ा सा रूटीन चेंज हो रहा है, क्योंकि साल दर साल जैसे एज बढ़ती है तो वैसे अब मैं हो सब गई एक कुछ बार चेंज होता है। तैयार और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए मार्केट, क्योंकि मार्केट से मुझे थोड़ी सी चीज़ लानी है। और ये जा रहे थे, बेटा भी जा रहा था, तो मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ। और मैं क्या लेने जा रही हूँ फिर मैं आपको आके बताती हूँ।
तो जब मैं बाज़ार पहुँची तो ये लोहड़ी की सब तैयारियाँ हो रखी हैं, जगह-जगह काफ़ी मार्केट में ठेलियाँ लगी हुई हैं। इन्हें देख के तो इतना हैप्पीनेस वाली फीलिंग आने लग गई, लग रहा था कि हाँ, त्योहार आ गया है। मज़ा भी आया खूब मेरे को, और मेरा दिल कर रहा था बस मैं यहीं बैठूँ और सारे पॉपकॉर्न वग़ैरह खा लूँ, और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी मंडी गई, थोड़ी-सी वहाँ से हेलो, सब्ज़ियाँ तो खरीदनी फाइनली मैं थी। अब आ गई हूँ वापस और 2 बज गए हैं इस वक़्त तो। और थोड़ा-सा मैंने जो शॉपिंग की है मैं आपको दिखाऊँगी, अभी पहले चेंज वग़ैरह कर लूँ और खाना खा लूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। ज़्यादा कुछ भी ख़ास नहीं थी ज़रूरत, तो नहीं लाई मैं। थोड़ा-सा जो है वो आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया था और क्या उसके लिए मैं लेने गई थी। तो जी, खाना तो मैंने खा लिया है, लेकिन बात ये है बनाया था मटर पुलाव। तो सब लोगों ने मटर पुलाव खा लिया, मैंने भी थोड़ा-सा खाया है, ज़्यादा नहीं खाया। क्योंकि ऐसा था कि कल बनाई थी आलू वाली टिक्कियाँ, तो उसमें से 2 मैंने बचा ली थी, ज़्यादा ही बना दी थी। तो 2 टिक्कियाँ मेरे पास हाफ फ्राई बच गई। तो फिर मैंने क्या किया कि अब सोचा कि मैं चाय के साथ इसको फ्राई करके, डीप फ्राई करके अब मैं खा लूँ। क्योंकि टिक्कियों की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है और ठंडा मौसम है। आपको पता ही है कि फिर इन टिक्कियों का कितना ज़्यादा वैल्यू बनती है। तो अब मैं अपने लिए पहले बना लेती हूँ चाय, और उसके बाद फिर मैं साथ में ये फ्राई कर लूँगी, और फिर मैं उसके साथ आपसे बात भी करूँगी कि मैं क्या लाई हूँ और क्या दिखाने वाली हूँ आपको। तो बस थोड़ा-सा वेट और कर लीजिए मेरी चाय तक का। मैं साथ में ले आई थी ये, क्या कहते हैं इसको, मूंगफली वाली गच्चक, पूरा पैकेट ले आई थी। क्योंकि ये काफ़ी फिर रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, यानी कि वैसे ही तो ये काफ़ी महंगा मिलता है अगर, लेकिन पूरा पैकेट ले लो तो 150 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो फिर मैंने पूरा का पूरा पैकेट ले लिया, और अब मैं इसको ना डिब्बे में कर देती हूँ, रख देती हूँ, क्योंकि ये सिल जाएगी। और अब इधर चाय बन रही है, अभी तेल गरम हो रहा है, जब तक टिक्कियाँ बनाऊंगी तब तक मैं इनको डाल देती हूँ। क्योंकि जब ये सिली हुई होती हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी नहीं अच्छी लगती। और मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड टूट गया है काफ़ी टाइम से, तो बेटी ने कहा कि मैं ही गिफ्ट कर दूँगी, तो उसने ऑर्डर कर रखा है, तो वो आज आ गया है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी। छोटा ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए मैं पास का बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही, और आपको दूसरे ट्राइपॉड से ही शूट करके मैं दिखा रही हूँ। कुछ ये भी वजह है कि मैं इसीलिए वीडियो शूट करने का मेरा बिल्कुल भी आजकल कुछ मन ही नहीं कर पा रहा। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ज़्यादा कुछ नहीं है। और फर्स्ट बात तो ये है कि मेरा छोटा वाला जो ट्राइपॉड था वो गया है टूट। इस वजह से मैं क्लोज की जो वीडियोस है वो नहीं बना पा रही, और वैसे भी काफ़ी ठंड है तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, और आजकल मैं ठंड को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। इसलिए मेरी जो यूट्यूब वाली मॉम गीता गेरा जी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मॉम, अजकल मैं ठंड दा फुल इंजॉय कर रही हूँ, ते इस वास्ते मैं इनिया वीडियो नहीं बना पा रही, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हैगी है। ते फिर असी बिस्तरे च घुस जाने हैं, ते फिर मैं सलाइयां अजकल बनान लगी हाँ। कुछ तो मेरे सर्वाइकल की वजह नाल पेन भी काफ़ी है, ते पता नहीं की चक्कर है कि तुहाडे कई मैसेज मैनू दिखते ही नहीं है। आज एक आपका मुझे मैसेज दिखा, तो फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे फ़ोन में, या क्या टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रही कि मुझे कईयों के मैसेज बहुत बहुत टाइम बाद दिखते हैं। जैसे कि जो गीता गेरा जी का मुझे आज मैसेज
देखने को जो कमेंट बॉक्स वाला मिला वो 10 दिन बाद का है, जिसमें वो कह रही हैं कि उनकी तबीयत खराब है, उनको बुखार है। तो चाहे मैं वीडियो छोटी ही बनाऊं लेकिन बनाया जरूर करूं। उनकी तबीयत खराब है तो मेरी वीडियो देख के उनका मन बहल जाता है और वो मेरी वीडियो का इंतजार करती हैं। ऐसा सब्सक्राइबर तो शायद ही मैंने किसी का देखा हो जो मुझे इतना दिल से प्यार करते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहती हूँ। इतना मिस तो शायद मेरी अपनी मॉम भी मुझे नहीं करती होंगी, मैं रियली आपको बता रही हूँ, जितना वो मुझे मिस करती हैं। और कई बार तो ये हो जाता है कि जो चीजें मैं नहीं भी शूट करना चाहती वो सिर्फ मैं उनके कारण शूट करती हूँ, क्योंकि इस हिसाब से मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा कोई ना कोई ऐसा सब्सक्राइबर, चाहे एक ही है तो सही, क्योंकि ऐसे सब्सक्राइबर कम ही मिलते हैं। तो मैं नहीं तो काफ़ी लेट लेट वीडियो भी डालूं, लेकिन मैं उनके कारण वीडियो फिर भी जल्दी डाल देती हूँ। तो ये मैसेज आज मुझे 10 दिन बाद देखने को मिला है, तो मैं इसलिए गीता जीरा गेरा जी से माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ा सा मुझे टाइम दें, ये सर्दी बीत जाए। इस सर्दी में मैं बहुत कम ही वीडियो शूट कर पा रही हूँ और इतनी मैं वीडियो नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद अपनी तबीयत नहीं खराब करना चाहती, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत चाहिए। और रोज रोज मैं क्या दिखाऊं, मुझे लगता है कुछ दिखाएं तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। आप तो इंटरेस्ट से देखते हैं लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसी वीडियो में डालें कि जो थोड़ा सा नया हो, या जिससे कोई किसी को मोटिवेशन मिलता हो, या वो थोड़ा सा कोई सीखने को चीज मिलती हो। तो मैंने आपका ये जब मैसेज देखा, कल रात देखा, शायद आज सुबह देखा, जैसे भी देखा, तो फिर फौरन ये थोड़ा सा मैंने शूट किया है। आपके लिए वीडियो बन रही है, मैं आपके लिए वीडियो ला रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी ठंड पड़ रही है उस हिसाब से मैं ज़्यादा टाइम अपना अपने गरम गरम रजाई में ही बिताऊं और थोड़ा रिलैक्स करूं, क्योंकि मेरी सर्वाइकल पेन भी बढ़ रही है और लोअर बैक पेन भी मेरी बढ़ रही है। इस वजह से मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पा रही। तो पहले तो मैं ये बात बताऊं कि मेरा छोटा ट्राइपॉड टूट गया था, अब ये बड़े वाले ट्राइपॉड से मैं शूट कर रही हूँ। मेरे पास 2 ट्राइपॉड हैं, एक लॉन्ग वाला और एक शॉर्ट वाला। तो शॉर्ट वाला मेरा टूट गया है, तो फिर मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है ये ट्राइपॉड। अभी मैंने ये अमेज़ोन से मंगाया है, उसने भेजा है, और अभी अनबॉक्सिंग नहीं की क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि इसकी जो अनबॉक्सिंग मैं जब करूँगी तो मैं पूरी की पूरी इसकी वीडियो बनाऊँ, इसीलिए मैंने इसकी कोई भी अभी अनबॉक्सिंग करके वीडियो शूट नहीं करी। क्योंकि आप नहीं मानोगे, अभी उधर मेरी मशीन चल रही है, उसमें कपड़े धुल रहे हैं, इधर मेरा दाल मैंने भिगोई है, दाल बनानी है, और कपड़े जो पहले के धुले पड़े हैं उन्हें सेट करना है, काम बहुत ज़्यादा है। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि ये छोटा सा मैंने छोटू सा स्वेटर बनाया है, ठीक है। ये छोटा सा मैंने स्वेटर बनाया है, न्यू बॉर्न बेबी का स्वेटर बनाया है, जर्सी बनाई है। तो इसके मुझे चाहिए थे बटन, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है और मुझे इसके बटन चाहिए थे। तो फिर मैं मार्केट गई थी, क्योंकि सर्दियों में बहुत कम मार्केट जाना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो इत्तेफाक से आज मैंने थोड़ी कोशिश करी, थोड़ी सी काम चोरी भी करी है, और थोड़ी सी काम चोरी करके और मेरे ये बटन आ गए हैं। तो मैंने ये देखो, ये मैं लाई हूँ बटन, इसके 5 बटन मुझे चाहिए थे इस कलर के। और भी एक मैं छोटा सा बना रही हूँ बच्चे का कार्डिगन, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं ये बटन लाई हूँ, और अपने लिए मैं लाई हूँ ये स्लीपर्स। ये स्लीपर लाई हूँ क्योंकि जब हम आजकल वूलन की सॉक्स, जो घर की बनी हुई ऊन की सॉक्स जब मैं पहनती हूँ तो मेरी दूसरी चप्पल में वो फिट नहीं आती, और मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है उसको यूज़ करने में। तो इसमें ये आजकल मार्केट में आई हुई है, बहुत लाइट वेट है, अलग अलग इसमें डिज़ाइन और डिज़ाइन कलर है। तो मुझे थोड़ा यही मेरे साइज का था मिला, तो मेरी जो ऊन वाली है सॉक्स, उसको इसमें पहन के काफ़ी मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये ले आई हूँ, मेरे को ये बहुत ज़रूरी था। तो बस इसी के थोड़ी सब्जियां थी वो लेके आई हूँ। बस इसी के साथ अब मैं करूँगी वीडियो का एंड। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बस फिर मैं मिलांगी ਤੁਹਾਨੂੰ एक नवी वीडियो ਦੇ ਨਾਲ। तब तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।